ये तो सरकार जो पावर का मिसयूज़ कर रही है, ये तो ओपन सभी देख रहे हैं कि मतलब जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके बंगले जो हैं खाली करवाए जा रहे हैं, और जिनका उनको पता है कि ये जो लोग इनकी थोड़ी बहुत सेटिंग है सरकार के साथ या इन फ्यूचर ये सरकार से हाथ मिला सकते हैं, सरकार उनको कुछ नहीं कह रही। तो ये सरकार की भी गलती है। और महबूबा मुफ्ती जी का आपने नाम लिया, उमर अब्दुल्ला जी का नाम लिया, ऊपर से राहुल गांधी का भी देखो, उन्होंने कितनी जल्दी 1 हफ्ते में उनका बंगला खाली करवा दिया। और इन्होंने जो अपने हाई कोर्ट में जो हल्फनामा दिया है कि सिक्योरिटी थ्रेट है, यानी कि सिक्योरिटी के खतरा, इसलिए बंगला हम खाली नहीं करें, ये कोई बात बनती नहीं है। मतलब कि सिक्योरिटी, मतलब कि अगर सिक्योरिटी के ऊपर है तो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी तो राहुल गांधी को होनी चाहिए, उससे ज़्यादा उमर अब्दुल्ला है, अपना और कश्मीर के मिनिस्टर्स हैं, बड़े लोग हैं, यानी कि उनको ज़्यादा खतरा है। तो इससे पता लगता है कि करप्शन जो है हमारे भारत में कितनी ज़्यादा हो गई है, ओपन करप्शन हो रही है। तो अगर ये लोग इस संविधान का नहीं मानेंगे तो आम जनता से ये क्या उम्मीद रखेंगे। आप देख रहे हैं अवामी लहर न्यूज़ और मैं हूं शाहनवाज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट हरजीत सिंह जी, जो कि आए दिन जो है आम जनता के इश्यूज जो है उठाते रहते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल अवामी लहर। जी शुक्रिया जी आपका। हरजीत जी, आपकी दुकान पे एक लड़का जो है काम किया करता था और एक लड़की की शिकायत जो है चट्ठा पुलिस पोस्ट जो है वहाँ पे की जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि मुझे एक लड़के के द्वारा जो है मेरे साथ छेड़खानी की जाती है, और आपकी दुकान से उस लड़के को उठा लिया जाता है और उसके साथ जो है मारपीट की जाती है, और उसकी कृपान वगैरह जो है वह उससे निकलवा दी जाती है। तो उसके बाद क्या कार्रवाई जो है उस व्यक्ति जो ऑफिसर था, अधिकारी था, उस पर क्या कार्रवाई देखने को मिली? देखिए, 2 दिन पहले का वाक़या है कि वो लड़का हमारी दुकान पे काम कर रहा था और मैं भी उसके सामने बैठा हुआ था। वो इंटरलॉक का काम करता है, पगड़ियों का जी। तो वो मशीन चला रहा था, तो अचानक एक आदमी आया पहले सिविल ड्रेस में, तो उसने उसका हाथ पकड़ा, उसका नाम पूछा और उसको खींच के, अभी 3-4 पुलिस वाले और आगे बाहर जिप्सी भी खड़ी थी, तो उसको खींच के ले गए। तो हम पूछते रह गए भाई क्या ये क्या हो रहा है, उन्होंने बताया नहीं। तो वो उसको लेके सीधा चट्ठा पुलिस स्टेशन में गए। तो 1 घंटे के बाद वो लड़का वापस आया। जब वापस आया तो उसने हमें ये बताया कि मुझे उन्होंने थप्पड़ मारे, एक गलत इल्ज़ाम लगाया मेरे ऊपर कि किसी लड़की के कहने पे उसको उठाया गया और पुलिस ने बिना वेरीफाई किए उसको मुजरिम की तरह उसको थाने में ले गए और थप्पड़ मारे, किरपान उतारी, उसका रिलीजियस कड़ा उतारा, जो धार्मिक चिन्ह उतारे। तो जो उसके बाद फिर मीडिया में काफ़ी इसकी रिपोर्ट्स आई। तो आज क्या हुआ कि आज उसका रिएक्शन ज़्यादा हुआ। आज जो पुलिस के बड़े आला अधिकारी, उन्होंने उनकी कॉल्स आई हमको भी, हमारे साथ बैठ के मीटिंग करो, हम इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे कि जिस लड़के ने उसको मारा है। तो आज क्या हुआ कि आज एक मीटिंग रखी गई थी चट्ठा पुलिस पोस्ट में। तो वहाँ पे SDPO साउथ जो है और SHO सतवारी वहाँ पे आए थे और उन्होंने हमारी बात भी सुनी और उन्होंने ये पाया है कि वाकई गलती जो थी वो इन पुलिस वालों से हुई है। और उन्होंने इमीडिएट जिस बंदे ने उस बच्चे को जो हमारी दुकान पे काम करता है उसको मारा था, उसको उन्होंने DPL भेज दिया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये वाक़या हुआ है और ये वाक़या जो है एक्चुअली पुलिस की गलती थी इसमें। तो पुलिस ने अपनी गलती मानी और मीडिया के थ्रू वाक़या उठाने का हमारा मकसद ये होता है कि ये जो गलतियां हो रही हैं पुलिस वालों से उसको उजागर किया जाए। देखो, सारी पुलिस को हम गलत नहीं कह रहे, कुछ आदमी होते हैं जो एक आदमी गंदा है तो वो सारी पुलिस उससे बदनाम होती है। तो हमारा भी काम है और आप जैसे मीडिया वाले भी ये हमारी आवाज़ को उठाते हैं और ये जब ये आला अधिकारियों तक ये बात पहुंचती है तो फिर एक्शन भी होती है। जी, आए दिन इस तरह के मामले सामने निकल कर आते हैं जहां पे कुछ ऑफिसर जो है अपनी पावर्स का मिसयूज़ करते हैं, और रिसेंटली जो पुंछ में हुआ एक हवलदार को जो है SHO ने जो है पीट दिया। किस तरह देखते हैं? देखिए, वो पुंछ में भी एक वो सिख युवक था, वो भी पुलिस में था, वो आर्मड पुलिस में। तो वो अपने उसकी ड्यूटी अभी जस्ट पुंछ में हुई थी, पहले कहीं बाहर थी, उसकी मदर बीमार थी। तो वो कुछ सामान लेने के लिए, दवाई लेने के लिए जा रहा था, रास्ते में कुछ भीड़ थी तो वहाँ पे रुक गया क्योंकि उसने वहीं से गुजरना था, घर उसका वहीं था। तो वहाँ पे पुलिस भी आई हुई थी। तो उसने सिर्फ, उसका कसूर इतना था कि उसने सिर्फ SHO को पूछ लिया भी मैं भी पुलिस में हूँ, और SHO ने उसे उठाया। उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल है।
तो उसको मारते मारते ले गए थाने में, थाने के अंदर जाके CCTV बंद करवाए और उस सिख नौजवान को बुरी तरह से मारा गया। तो जब वहाँ पे प्रेशर पड़ा उसको छोड़ा, जब वो घर आया तो अगले दिन जब उन्होंने बताया कि इस तरह पुलिस ने मारा है और पूरा उसकी बैग पूरी रेड हो गई थी मार मार के, उसने बताया कि मेरे को 200 बार करंट लगाया, 3rd डिग्री टॉर्चर। जब हमारे तक यहाँ पे न्यूज़ पहुँची तो सबसे पहले हमने अरफाज डैंग को यहाँ पे कॉल की और अरफाज डैंग न्यूज़ शहर वाले जो हैं मीडिया वाले, उन्होंने जम्मू में सबसे पहले उस वाक़या को उठाया और उसका रिएक्शन भी एक ज़बरदस्त हुआ कि वहाँ से 11 जो पुलिस वाले हैं वो SSB पूंछ ने उनको ट्रांसफ़र किया है जी। तो फिर भी पुलिस अभी क्राइम हो रहा है, पुलिस वाले भी क्राइम कर रहे हैं, तो वहाँ पुलिस भी एक्शन ले रही है, पर हमारा काम है कि मीडिया में इन चीज़ों को उठाना जी। तो सर, जिस तरह से 39 मिनिस्ट्रियल बंगलोज जो कि अभी एक्वायर्ड हैं और उन जो मिनिस्टर्स हैं, जो पूर्व मिनिस्टर रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, डिप्टी CMs रह चुके हैं, अभी तक वो बंगलोज जो हैं ऑक्यूपाई किए हुए हैं, हालांकि उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया और हाई कोर्ट में जो है एक PIL भी जो है इसके मुताबिक लगी है। तो किस तरह देखते हैं इसे? जी सर, मैं ना वो शेख शकील साहब का वो जो एडवोकेट है जिन्होंने वो PIL लगाई है और उनके साथ सुप्रिया जी हैं और एक दो एडवोकेट और हैं जिन्होंने वो PIL लगाई है। तो हाई कोर्ट ने माना है कि ये एक्चुअली ये मतलब कि गलत हो रहा है। तो फिर भी मैं जिन 49 मिनिस्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो जिन्होंने बंगलों में अभी तक कब्जा करके रखा हुआ है, तो वैसे तो संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक उनको बंगले खाली कर देने चाहिए, तो अभी तक उन्होंने खाली नहीं किए। तो इससे जो लोगों का विश्वास है वो कानून पे कम होगा। वो लोग सोचेंगे कि अगर यही लोग कानून को नहीं मान रहे, एक्चुअली ये भी एक किस्म की करप्शन हो रही है। तो लोग तो देख रहे हैं, लोग सब देख रहे हैं, तो ये भी मसले जो हैं मीडिया में हाईलाइट होने ज़रूरी हैं कि ये जो मिनिस्टर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को, असल में उनका जो अपना व्यवहार जो है सोसाइटी में कैसा है। अगर उनका व्यवहार ही सोसाइटी में ऐसा है, मतलब कि आपकी टर्म पूरी हो गई, आपकी मिनिस्ट्री ख़त्म हो गई है, उसके बाद आप इन बंगलों में रह नहीं सकते, उसका सारा बोझ जो है आम जनता पे पड़ रहा है। हमारी टैक्स का पैसा जो है वो यूज़ हो रहा है, वो बिजली वहाँ पे बड़ी सस्ती है, हमारी फर्नीचर वगैरह जो भी है, और वो जो 49 बंगलों का खर्चा हम आम लोगों के ऊपर ही पड़ रहा है। इन लोगों को कोई परवाह नहीं है कि कानून की धज्जियाँ उड़ा के ये बंगलों में रह रहे हैं, ये दिस इज़ द मिस यूज़ ऑफ पावर। इनको चाहिए कि अपने आप बंगले खाली कर देने चाहिए, क्योंकि आप भी एक आम आदमी हो, क्योंकि ये लोगों की सेवा के लिए हैं। जब ये शपथ लेते हैं तो ये मतलब कि जनता की सेवा के लिए ही शपथ लेते हैं, तो इनको चाहिए कि अपने आप ये बंगले इनको खाली कर देने चाहिए। सर, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती जी जो कि फॉर्मर CM रह चुकी हैं, उनसे उनका बंगलो जो है खाली करवाया गया, अभी वो अपनी प्राइवेट एकोमोडेशन में हैं, तो ये लोग क्या सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के ज़्यादा ही फेवरेट लोग हैं जो अभी तक खाली नहीं करवाए जाए? देखो, ये तो सरकार जो पावर का मिसयूज़ कर रही है, ये तो ओपन सभी देख रहे हैं कि मतलब जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके बंगले जो हैं खाली करवाए जा रहे हैं, और उनको पता है कि ये जो लोग, इनकी थोड़ी बहुत सेटिंग है सरकार के साथ, या इन फ्यूचर ये सरकार से हाथ मिला सकते हैं, सरकार उनको कुछ नहीं कह रही, तो ये सरकार की भी गलती है। और महबूबा मुफ्ती जी का आपने नाम लिया, उमर अब्दुल्ला जी का नाम लिया, ऊपर से राहुल गांधी का भी देखो, उन्होंने कितनी जल्दी 1 हफ्ते में उनका बंगला खाली करवा दिया, और इन्होंने जो अपने हाई कोर्ट में जो हल्फनामा दिया है कि सिक्योरिटी थ्रेट है, यानी कि सिक्योरिटी के खतरा, इसलिए बंगला हम खाली नहीं करें, ये कोई बात बनती नहीं है। मतलब कि सिक्योरिटी, मतलब कि अगर सिक्योरिटी के ऊपर है तो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी तो राहुल गांधी को होनी चाहिए, उससे ज़्यादा उमर अब्दुल्ला है, अपना और कश्मीर के मिनिस्टर्स हैं, बड़े लोग हैं, यानी कि उनको ज़्यादा खतरा है। तो इससे पता लगता है कि करप्शन जो है हमारे भारत में कितनी ज़्यादा हो गई है, ओपन करप्शन हो रही है। तो अगर ये लोग इस संविधान का नहीं मानेंगे तो आम जनता से ये क्या उम्मीद रखेंगे। लेकिन हरजीत जी, जिस तरह से हमारे LG मनोज सिन्हा जी हैं, वो तो ये कहते हैं कि हम काम करेंगे करप्शन के ख़िलाफ़। उनका ये कहना है कि ज़ीरो टॉलरेंस टूवर्ड करप्शन, ये नारा लेके जो है हम चलेंगे। सर, वो तो कह रहे हैं काम करेंगे, एक्चुअली वो उनसे ऊपर पावर बैठी हुई है, वो भी तो गुलाम है। मतलब ये जो आदमी कुछ नहीं कर सकते, जो बंदा गुलाम है, सरकारों का गुलाम है, वो करप्शन को कैसे दूर करेगा। LG साहब को भी तो किसी ने अपॉइंट किया हुआ है, जिसने अपॉइंट किया है उन्होंने बोलना है कि पहले मेरी बात मानोगे तो आप यहाँ पे रहोगे। तो इसका मतलब ये तो करप्शन डीप रूट्स में चली गई है।
अभी लोगों को जागृत होना पड़ेगा, लोगों को आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी और मीडिया को बोलना पड़ेगा। अब देखो मीडिया नहीं बोल रहा है, मीडिया पूरा सरकार का फेवर कर रहा है और जो मीडिया सरकार के ख़िलाफ़ थोड़ा बोलता है उसको दबा दिया जाता है। तो ये बहुत, क्योंकि तभी जो मीडिया की रेटिंग है वो मतलब कि इंडिया में वो 180 के करीब चली गई है कि भारत का मीडिया बड़ा डाउन चला जाता है। ये सरकार के तलवे बड़ी जल्दी चढ़ता है, ये सरकार का गुलाम हो जाता है अगर सामने क्राइम हो रहा है और मीडिया कभी बोलता नहीं है। तो इसी मतलब ये मीडिया को भी चाहिए कि सच की आवाज़ जो लोगों तक लानी चाहिए, फिर जाके हमारे देश का सुधार हो सकता है। हरजीत जी, जिस तरह से आप जानते हैं कि विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं और विभिन्न डिपार्टमेंट्स में जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, कमिश्नर्स हैं, वो बाहर से बाहर की स्टेट से जो हैं आए हैं और यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में राज कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के लोगों में इतना टैलेंट है कि वो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को संभाल पाएँ और बाहर के लोगों को ब्यूरोक्रेसी थाम दी गई है? वही तो देखो, यही तो गलत हो रहा है। देखो इससे क्या हो रहा है कि जमहूरियत जो है वो जो अभी जमहूरियत का राज नहीं है, इसको बोलते हैं तानाशाही हो रही है। तो सरकार को चाहिए कि जल्दी इलेक्शन करवाए, लोग अपने अपने एमएलए चुने और अपने अपने इलाकों में काम हो। ये तो एक ज़बरदस्ती का राज थोप दिया गया है मतलब कि जम्मू कश्मीर पे। तो इससे अभी तक हालात जो है सुधरे नहीं हैं, हालात ख़राब ही हुई। इन्होंने बोला 370 टूट जाएगी, मिलिटेंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं हुआ है। वैसी करप्शन है, वैसी मिलिटेंसी है, कोई चेंज नहीं आई है। इसलिए सरकार को इलेक्शन करवानी चाहिए जल्दी से जल्दी। जिस तरह से आपने मिलिटेंसी की बात की, रिसेंटली का एक हादसा है जो श्रीनगर में हुआ जिसमें दीपू नामी एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई। बिल्कुल, दीपू को देखो, हमें इतना शौक लगा है कि जिस तरह के एक हिंदू कम्युनिटी के बंदे को गोली मारी गई मिलिटेंटों के द्वारा, तो हम तो उसकी बड़ी निंदा करते हैं क्योंकि ये एक मतलब कि गलत काम है। कोई धर्म किसी को मतलब कि मारना सिखाता नहीं है और अभी तक देखो ये मिलिटेंसी ये बढ़ती जा रही है। तो मतलब इसका मतलब 370 से भी तोड़ने से ये मतलब कि अभी इस जम्मू कश्मीर का माहौल अभी ठीक नहीं हुआ है। जी, आम जनता की जहनों में एक धारणा बन चुकी है कि जम्मू कश्मीर को एज अ टेस्ट लेबोरेटरी जो है उपयोग में लाया जाता है और उन टेस्टों का आम जनता पे क्या असर पड़ेगा वह नहीं सोचा जाता। सर असर तो पड़ ही रहा है। देखो एम्प्लॉयमेंट कितनी कम हो गई है, ठीक है, करप्शन कितनी बढ़ गई है, तो जनता को सफ़र करना पड़ा है। टेस्ट तो सरकारें कर रही हैं, भाई जम्मू कश्मीर को टेस्ट किया जाए, ऐसे नहीं तो ऐसे 370 तोड़ के ये करके एलजी को लगा के कभी, तो इसका खमियाजा आम जनता को अभी भी भुगतना पड़ रहा है। इतनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, इतना यूथ पीछे देखो सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर रहा है कि हमें नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं मिल रही है, तो जनता तो सफ़र हो ही रही है। जी जी। तो जिस तरह से आप जानते हैं कि जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता था और आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे सेक्स रैकेट के केसेस निकल के सामने आ रहे हैं, जो ड्रग युवा ले रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं और वो उस पर पुलिस कहीं हद तक कंट्रोल कर रही है लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पा रहा। देखो जम्मू एक मंदिरों का शहर है, ठीक है, सेक्स रैकेट जो अभी देखो ये अभी मीडिया के थ्रू आ रहा है, मतलब कि मीडिया से पता चल रहा है कि सेक्स रैकेट कैसे बढ़ रहा है जम्मू में। तो इसको कंट्रोल किसने करना है? एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है। तो इसका मतलब कि हमारे यहाँ पे सीआईडी इतनी स्ट्रॉन्ग है जम्मू कश्मीर की, उसको एक एक चीज़ का पता है कि कौन चिट्टा बेच रहा है, कहाँ पे इलीगल एक्टिविटी चल रही है, और सीआईडी वाले रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे? इसका मतलब कि कोई इसमें भी करप्शन का मामला है। मतलब कि सीआईडी यहाँ जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पे सीआईडी है, तो इसका मतलब है कि इसके बीच में एक करप्शन है। करप्शन इज मतलब करप्शन ही उसी के कारण हो रहा है। और दूसरा, जम्मू में जगह जगह शराब के ठेके खोल दिए गए, मंदिरों के साथ, स्कूलों के साथ, तो इतने ही शराब के ठेके खुल गए हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सरकार को रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए क्यों ये शराब के ठेके जगह जगह, जम्मू और कश्मीर के लोग भी तंग आ रहे हैं, वहाँ पे रोज़ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, भैया शराब के ठेके खुल रहे हैं हमारे घर के पास या स्कूल में, बच्चे स्कूल पास हैं, बच्चे पास है सारे, फिर भी सरकार खोलती जा रही है। तो सरकार को इसमें कमी लानी चाहिए। तो इससे जनता तो नाराज़ ही होगी। फिर जब जनता सोचती है आने वाले इलेक्शन में इनको देख लेंगे। एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा पे धड़ल्ले से जो है परमिशंस दी जा रही है शराब की दुकानें खोलने के लिए। देखो पीछे से शायद तो सरकार की है ना, एक्चुअली रेवेन्यू इकट्ठा जनरेट कर रहे हैं, तो नशा बेच के क्यों करना है? और भी बड़े तरीके हैं जिससे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। जी जी। तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? सर जनता अवेयर हो जाए और खुल के मीडिया के सामने बोलना चाहिए
जो मुझे ऐसे लगता है कि जम्मू की जनता जो है मीडिया के सामने खुल के नहीं बोलती है। जब जनता सच बोलेगी और मीडिया वाले भी सच को चलाएंगे, सरकार के तलवे नहीं चाटेंगे, तो उस फिर चेंज आएगी हमारे मतलब कि माशरे में, तभी बदलाव आ सकता है। जब बंदा कि मीडिया वाले भी उसको चलाएं और जनता भी सच बोले, फिर जाके सुधार तो तभी होगा। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हरजीत सिंह जी, जो कि हमारे साथ विभिन्न इश्यूज़ पर बातचीत कर रहे थे। आपकी सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए अवामी लहर न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त में शाहनवाज़।